बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। आज की वीडियो जो है वो हॉलैंड के बारे में यानी कि नेदरलैंड के बारे में। ऑफिशियली नेदरलैंड्स है लेकिन इसको बहुत सी जगहों पर हॉलैंड भी बोला जाता है। बहुत से लोग इसको हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। हॉलैंड या नेदरलैंड यूरोप का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इकोनॉमिकली भी और जियोग्राफिकली भी। नेबरिंग कंट्रीज में अगर आप देखें तो जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और मैरीटाइम पे यूके भी इसका नेबर है और इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। जीडीपी बहुत अच्छा है, वेजेस बहुत अच्छी हैं और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छे हैं। लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है और वन ऑफ द वेल डेवलप्ड कंट्री ऑफ यूरोप। अच्छा जी, इसके अंदर सिर्फ इनकी जो पॉपुलेशन है वो ओनली 18 मिलियन है और बाइसिकल बहुत ज़्यादा चलाते हैं और इवन इनकी जो पॉपुलेशन है उससे भी ज़्यादा बाइसिकल्स हैं इसमें, यानी कि 2.2 मिलियन बाइसिकल्स हैं इनके पास और 18 मिलियन इनकी टोटल पॉपुलेशन है और वन ऑफ द टॉलेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। बहुत लंबे लंबे कद हैं इनके और उसके अलावा सिर्फ एम्स्टर्डम में तकरीबन 1200 ब्रिजेस हैं। एम्स्टर्डम नेदरलैंड का कैपिटल है और विंड मिल्स आपने देखा होगा, विंड मिल्स बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर जिससे ये बिजली बनाते हैं। 1000 के से अबव या 1000 के राउंड अबाउट विंड मिल्स हैं नेदरलैंड में और वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बहुत हाई है और वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोफिशिएंसी आप कह सकते हैं इसको कि अगर नॉन इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस जो हैं उनमें से वन ऑफ द हाईएस्ट जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नेदरलैंड के लोगों की है। तो इससे एक बहुत बड़ा एज ये होता है कि आपको वहां जाकर इंग्लिश स्पीकिंग जॉब भी मिल सकती है, बल्कि यहीं से आप ढूंढ के जा सकते हैं। और अगर आपको डच इनकी जो लैंग्वेज है वो अगर नहीं भी आती तो तब भी आप इजीली लोगों से बातचीत कर सकते हैं और गुजारा कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी। आज हम इसके वर्क वीजा की बात करेंगे तो वहां पर यूजुअली जो वर्क वीजाज हैं वो 2 टाइप्स के हैं। बाकी तो और भी काफी सारे टाइप्स हैं वर्क वीजाज की। मैं आपको 5-6 टाइप्स हैं वो बता देता हूं। एक GVVA जो कि सिंगल परमिट होता है, उसके बाद हाईली स्किल्ड है, उसके बाद ओरिएंटेशन ईयर के लिए है, सर्च ईयर के लिए है, एंटरप्रेन्योर है और EU ब्लू कार्ड है। ये सारे परमिट्स होते हैं और जो जनरल टाइप्स हैं जो वर्क परमिट की, उनको 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। एक जो है वो TWV, ये शॉर्ट स्टे के लिए है और एक GVVA, ये लॉन्ग स्टे के लिए है। दोनों कैटेगरीज जो है वो अप्लाई होती हैं नॉन EEA और नॉन यूरोपियन नेशनल्स के ऊपर। अगर आप EEA यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया से बाहर के हैं और स्विट्जरलैंड में भी आपसे स्विट्जरलैंड या यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया से बाहर से आ रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आ रहे हैं या किसी भी और कंट्री से आ रहे हैं और आप नेदरलैंड में जाकर स्टे करना चाह रहे हैं 3 मंथ्स या इससे ज्यादा या 3 मंथ्स या इससे कुछ कम, तो इसके ऊपर अगर आप 3 मंथ्स या उससे कम का स्टे करेंगे तो TWV शॉर्ट टर्म, आप इसको कह सकते हैं शॉर्ट टर्म वर्क परमिट और इसको सिंगल वर्क परमिट भी बोला जाता है। और अगर आप लॉन्गर देन 3 मंथ्स स्टे करेंगे तो फिर आपको लेना पड़ेगा GVVA। ये एक्चुअली रेजिडेंस परमिट प्लस वर्क परमिट, इसको कंबाइन कर दिया गया है। तो ये 2 कैटेगरीज हैं। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि लॉन्ग स्टे की, लॉन्गर टर्म स्टे की, तो हम बात करेंगे GVVA जिसमें रेजिडेंस परमिट और वर्क परमिट कंबाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्ट टर्म या सीजनल वीजा के बारे में भी नेदरलैंड्स के बताऊं। इसमें भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। तो
इसकी जो GVVA की कंडीशंस हैं वो क्या है, एम्प्लॉयर को सर्च करना पड़ता है पहले विद इन द कंट्री, नेदरलैंड्स में और यूरोप में। अगर उसको अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ती है, अगर वहां पर वो फाइंड नहीं कर सका फिर भी कोई एम्प्लॉय, तो फिर वो बाहर से फॉरेन नेशनल को हायर कर सकता है। तो इसकी जो पहली कंडीशन है वो ये है कि नो एम्प्लॉय फाउंड विद इन द EEA, यानी कि विद इन द यूरोप और विद इन द नेदरलैंड्स। सेकंड जो कंडीशन है, वैकेंसी जो है वो कम से कम 5 वीक्स के लिए ओपन रहे, उसके बाद वो जाके हायर कर सकता है एम्प्लॉयर जो है वो फॉरेन नेशनल को, क्योंकि 5 वीक के अंदर ना तो विद इन द नेदरलैंड्स उनको कोई सूटेबल कैंडिडेट मिला और ना ही विद इन द यूरोप, तो उसके बाद वो बंदा हायर कर सकते हैं फॉरेन नेशनल। और कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं वो उसके अंदर ऐसी जॉब कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हार्ड, जिनको डिफाइन किया गया है कि नेदरलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से कि ये वैकेंसी जो हार्ड टू फिल है, वो ऐसी जो भी वैकेंसीज हैं उसके अंदर कैटेगरी है कि वो 3 मंथ एटलीस्ट ओपन रहनी चाहिए उसकी वैकेंसी, और उसके बाद जाके वो उसको किसी फॉरेन नेशनल को हायर कर सकते हैं। और थर्ड, वही जो बात मैंने आपको पहले बताई, थर्ड कंडीशन कि एम्प्लॉयर विल डू हिज बेस्ट टू हायर अ पर्सन फ्रॉम विद इन द कंट्री, यानी कि नेदरलैंड के अंदर से, या फिर विद इन द यूरोप, कि यूरोप के अंदर से वो बंदा हायर करने की पूरी कोशिश करेगा। अगर वो नहीं कर सका तो फिर वो फॉरेन नेशनल को हायर कर सकता है। ये तो कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स थी कि किस बेस पर एम्प्लॉयर फॉरेन नेशनल को हायर कर सकता है। अब अगर आप जॉब सिक्योर कर लेते हैं और आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, जो कि आपका एम्प्लॉयर ही स्पॉन्सर करेगा, तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। जनरल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपका पासपोर्ट होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, और प्रूफ ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपकी इज ट्रू, कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो ट्रू होनी चाहिए, और आपका हेल्थ सर्टिफिकेट या TB टेस्ट या मेडिकल टेस्ट, और उसके साथ साथ रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर, जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो रिकॉग्नाइज्ड स्पॉन्सर के तौर पर उसको गवर्नमेंट और उसका एम्प्लॉयर का मामला है वो उसको वेरीफाई कर लेंगे। आपको कोई अगर डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो वो एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एम्प्लॉयर ही ऑलमोस्ट आपका काम करता है, खास तौर पर जो TWV है, जो कि एक शॉर्ट टर्म वीजा है, वो तो सिर्फ एम्प्लॉयर ही अप्लाई कर सकता है आपके बिहाफ पर। लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, तो इसलिए डिटेल में मैं उसको नहीं बताऊंगा आपको, किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। GVVA आप भी अप्लाई कर सकते हैं और आपका एम्प्लॉयर जो है वो भी आपके बिहाफ पर अप्लाई कर सकता है। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूं स्क्रीन पर, और वहां आपको जाके गवर्नमेंट की ऑफिशियल जो वेबसाइट है जिसके ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन बेसिक्स दी गई हैं वो भी दिखा देता हूं, और आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स बता देता हूं जहां पर आपको इंटरनेशनल जॉब्स मिल जाएंगी। वहां पर आप जाके अपने रेलेवेंट जॉब सर्च करें, फाइंड करें, अप्लाई करें, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको बहुत जल्द कोई ना कोई एम्प्लॉयर आपको रिस्पॉन्स जरूर करेगा, आपको जॉब मिल जाएगी और आप वहां जाकर सेटल हो सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वक्त में आपको मजीद अपॉर्चुनिटीज मिलती रहें। इस टाइम जो आपके सामने वेबसाइट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है वो है government.nl। तो ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है नेदरलैंड्स की। यहां पर वही सारी चीजें मेंशन की हुई हैं, बस आपको ये एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने ये वेबसाइट ओपन की है। इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर वही बातें की हुई हैं कि व्हाट परमिट्स डू फॉरेन वर्कर्स नीड, तो यहाँ पे वही सारी डिटेल्स बताई हुई हैं। तो किन लोगों को वो वर्क परमिट नहीं चाहिए होता, वो यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं या यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया के जो लोग हैं उनको नहीं चाहिए होता। और नीचे बाकी सारी डिटेल इन्हीं चीजों की बताई हुई हैं, और वही टाइप्स ऑफ वर्क परमिट मैंने आपको पहले से बता दिया है। और GVVA की डिटेल्स हैं यहाँ पर कि कौन से लोग हैं जिनको GVVA चाहिए होता है, तो वो यूरोपियन नेशनल जो नहीं होंगे उनको ये चाहिए होगा। बाकी कंडीशंस वो मैं आपको बता चुका हूं। कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग परमिट्स टू वर्कर्स फ्रॉम आउटसाइड द EEA, तो आउटसाइड द यूरोपियन जो इकोनॉमिक एरिया उसके बाहर से जो लोग आएंगे उनकी जो कंडीशंस हैं
वो भी मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा जी, अब इसमें जो एम्प्लॉयर होगा वो अप्लाई करेगा आपके लिए GVVA, अगर तो वो IND की ये वेबसाइट नीचे मेंशन की हुई है, सबसे लास्ट लाइन में, लास्ट आप देख रहे होंगे IND वेबसाइट, तो इस पर चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर अब ये हमारे पास IND की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसके अंदर ये सारी चीजें बताई हुई हैं, रिकॉग्नाइज्ड एज अ रेफरेंट, हायरिंग अ फॉरेन वर्कर, तो ये एम्प्लॉयर के लिए एक्चुअली है ये वेबसाइट। तो इसको अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। इसके बारे में इसमें ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो है वो एम्प्लॉयर के लिए है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने ही आपके बिहाफ पर यहां पर आकर अप्लाई करना होता है। अब मैं आपको लेके चलता हूं गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर इंटरनेशनल या फिर फॉरेन वर्कर्स के लिए या इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स जो ओपन है वो दिखाता हूं आपको। ये देखें, ये वेबसाइट जो आपके सामने इस टाइम नजर आ रही है, ये है जी welcome to NL.NL। तो ये नेदरलैंड्स की ऑफिशियल वेबसाइट है और इंग्लिश में ही बनाई गई है और ये फॉरेन नेशनल्स के लिए ही बनाई गई है। इसमें अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास जो इस टाइम फिल्टर्स लगे हुए हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। तो हमारे पास इस टाइम 6757 यानी कि मोर देन 6500 जॉब्स अवेलेबल हैं। तो इसमें आप अपनी मर्जी से जॉब फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर देखें आपके सामने इस टाइम कैटेगरीज आ रही हैं, कोई भी कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं अपने रेलेवेंट। उसके नीचे रीजन है, तो कोई भी आप रीजन चूज कर सकते हैं अपनी पसंद का, जहां पर आप जाकर जॉब करना चाहते हैं या रहना चाहते हैं। तो हम एक नजर वैसे ही देख लेते हैं, या फिर हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहां से जॉब फंक्शन। फॉर एग्जांपल हम सिलेक्ट कर लेते हैं आईटी को हमने सिलेक्ट किया और रीजन भी सिलेक्ट कर लेते हैं। और मेन जो रीजन है एम्स्टर्डम का, एम्स्टर्डम जो है वो कैपिटल है नेदरलैंड्स का, हम एम्स्टर्डम को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये कुछ 200+203 जॉब्स आ गई हैं सिर्फ आईटी सेक्टर में, और सिर्फ नेदरलैंड का कैपिटल जो है एम्स्टर्डम का जो एरिया है। ये फर्स्ट जॉब हमारे पास जो आ रही है वो लीड रिपोर्टिंग एनालिस्ट की है। इस जॉब को ओपन कर लेते हैं। इस जॉब को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये इस जॉब की डिटेल हमारे सामने आ गई है। टॉप पर अगर आप देखें तो लोकेशन लिखी हुई है एम्स्टर्डम और फुल टाइम लिखा हुआ, तो बाकी सारी नीचे जॉब की डिटेल्स हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास बाकी सारी डिटेल्स आ गई हैं। और अगर हम इस जॉब पर अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये नीचे फॉर्म है, अभी आपके सामने फॉर्म शो हो रहा है। नेम आपने देना है, ईमेल एड्रेस देना है, फोन नंबर देना है, लोकेशन बतानी है, उसके बाद सीवी अटैच करनी है और कवर लेटर अटैच करना है। और ये जो नीचे बॉक्स है, चेक बॉक्स, इसको सिलेक्ट करना है और सेंड एप्लीकेशन कर देनी है। तो अगर इस फॉर्म से आप नहीं कर सकते तो नीचे बिल्कुल ये, अगर अब जो आपके सामने ये शो हो रही है, ये पैट्रिशिया, ये हायरिंग ऑफिशियल है, ये हायरिंग मैनेजर है। इसको आप, इसका ईमेल आईडी भी नजर आ रहा है आपको सामने, इसको ईमेल भी कर सकते हैं अपनी सीवी और कवर लेटर। तो ये बहुत ही सिंपल वे है अप्लाई करने का यहां पर जॉब का। एक वेबसाइट तो ये थी। अब दूसरी वेबसाइट पर चलते हैं। दूसरी वेबसाइट हमारे पास जो है वो है लिंक्डइन। तो लिंक्डइन पर जाकर मैंने इंग्लिश जॉब सर्च की हैं और वो भी नेदरलैंड्स में। तो हमारे पास इस टाइम जॉब्स जो हमारे पास शो हो रही हैं वो अगर आप देखें तो टॉप के ऊपर अगर आप देखें तो 2,19,000 यानी कि 2,20,000 के करीब जॉब्स हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स जो है अवेलेबल हैं सिर्फ नेदरलैंड में। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेदरलैंड में इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी कितनी है और इंग्लिश लैंग्वेज किस हद तक बोली जाती है। तो यहां हमारे पास सारी जॉब शो हो रही हैं। इस किसी भी जॉब के ऊपर आप क्लिक करें, उसको ओपन करें और ये उसकी डिटेल शो हो रही है। आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसको कंपनी वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा, उसका फॉर्म फिल करें और सबमिट कर दें। उसके बाद हमारे पास एक और वेबसाइट है IamExpat.nl। यहां पर भी हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स हैं और काफी ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। इसमें तकरीबन 780 जॉब्स हमारे पास शो हो रही हैं। सेम वही पैटर्न है, जॉब के ऊपर क्लिक करें, आपको वो सारी डिटेल्स शो कर देगा और उसके बाद आप उसके
डिटेल्स को चेक करें, अगर वो रेलेवेंट जॉब है तो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से 2-3 और वेबसाइट्स भी हैं, वो भी आपको दिखा देता हूं, और उसके बाद ये सारे के सारे लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसलिए आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो वेबसाइट है वो है ग्लासडोर, और उसके बाद हमारे पास एक वेबसाइट है youngcapital.nl, और इसके अंदर जितनी भी जॉब्स हैं इस वेबसाइट के ऊपर वो ज्यादातर एम्स्टर्डम के इसके कैपिटल में है। तो यहां पर आप ये सारी नीचे आपको जॉब्स नजर आना शुरू हो गई हैं। अगर कोई भी आपको जॉब रेलेवेंट लगती है तो उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको जॉब्स मिल जाएंगी इंग्लिश स्पीकिंग, और इस वेबसाइट के ऊपर आपको ये सामने नजर आ रहा होगा लिंक मेक अ सीवी, तो यहां से आप अपनी सीवी भी बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो वेबसाइट है वो है nl.indeed.com, तो ये नेदरलैंड की स्पेसिफिक इंडीड का जो वेबसाइट नेदरलैंड की है वो ओपन हो गई है। यहां पर आप जाएं और सर्च करें, फॉरेन जॉब्स लिखकर भी सर्च कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। यहां पर भी आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि नेदरलैंड्स की कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स बताए और कुछ खुसूसियात बताई। नेदरलैंड्स में भी लेबर की शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। इसकी अगर आप लिंक्डइन के ऊपर ही जॉब्स देख लें, वो भी सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग, तो वो 2 लाख से ऊपर है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स नहीं सर्च करते तो कम से कम भी 6 से 7 लाख जॉब्स एट अ टाइम लिंक्डइन पर मौजूद होती हैं नेदरलैंड्स की सिर्फ। तो जॉब की भरमार है नेदरलैंड्स के अंदर। अगर आपको लैंग्वेज आती है डच, फिर तो वारे न्यारे हैं। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स भी हैं, वो भी बहुत ज्यादा हैं। कम से कम 2 से 2.5 लाख जॉब्स इंग्लिश स्पीकिंग आपको अवेलेबल है एट अ टाइम। तो आप इजीली जॉब फाइंड कर सकते हैं नेदरलैंड्स में, इजीली जॉब हासिल कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वीजा का, उसमें आपका एम्प्लॉयर आपकी हेल्प करता है, टोटल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट ऑफ नेदरलैंड्स की तरफ से। तो उसमें भी आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। बहुत हेल्पफुल पीपल हैं, बहुत पोलाइट पीपल हैं, आपकी हेल्प करेंगे और आपको वहां पर सेटल होने में, रीलोकेट होने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के अलावा कहीं मूव होना चाहते हैं या यूरोप में कहीं मूव होना चाहते हैं तो नेदरलैंड इज द बेस्ट चॉइस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें, और खास तौर पर इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें। सदका जारिया समझकर, हो सकता है किसी का भला हो जाए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।